क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग शेयर बाजार में लगातार प्रॉफिट करते हैं जबकि कुछ हमेशा लॉस में ही रहते हैं? इसका आंसर छिपा है फंडामेंटल एनालिसिस के पीछे। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और सही स्टॉक को पिक करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस की मिस्ट्री को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस? इसका क्या मतलब है? किसी भी कंपनी की असली वैल्यू को समझना। इसका मतलब सिर्फ स्टॉक की सही कीमत को देखना नहीं होता है, बल्कि कंपनी के बिजनेस मॉडल, बैलेंस शीट, इंडस्ट्री ट्रेंड को समझना होता है। व्हाई इज़ फंडामेंटल एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट? ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर ही सक्सेस होता है, क्योंकि ये उसके रिस्क को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है और उसकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अब एक पॉइंट आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको बैलेंस शीट पढ़ना स्टार्ट करना होगा। कंपनी की बैलेंस शीट में आपको इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पी रेशियो, EPS, ROE, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इन सबको समझना होगा और इसके साथ साथ इंडस्ट्री और मार्केट ट्रेंड को भी देखना होगा। फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस मूवमेंट्स एंड चार्ट्स पर फोकस करते हैं, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं। जो दोनों के बीच में टाइम फ्रेम यूज होता है, टेक्निकल एनालिसिस हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म रेंज के लिए करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की जो डाटा सोर्स होती है, प्राइस, चार्ट्स, वॉल्यूम, इंडिकेटर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और फंडामेंटल एनालिसिस में हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इकोनॉमी फैक्टर, ये सब चीज़ें देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस में हम एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को फाइंड करते हैं, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की रियल वैल्यू को समझते हैं। दोस्तों, 3 ऐसी टिप्स जो हर बिगिनर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर को फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए जरूर चेक करना चाहिए। नंबर 1 इज़ हमेशा कंपनी के नेट प्रॉफिट ग्रोथ को चेक करें। नंबर 2, डेब्ट से बचने के लिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को देखें। एंड नंबर 3 इज़ कंपनी के फ्यूचर प्लान्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर फोकस करें। अब जब आप जानते ही हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कितना ज़रूरी है, तो अगली बार जब आप स्टॉक खरीदेंगे तो इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप कौन से स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हैं।